नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार। आज मैं एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि पीएचडी होती क्या है, पीएचडी का अर्थ क्या होता है और पीएचडी की करने की अवधि क्या होती है, कोर्स की पीएचडी की योग्यता कितनी होनी चाहिए पीएचडी करने के लिए और पीएचडी हम लोग कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ पीएचडी की फ़ीस कितनी होती है उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आज जानकारी दूंगा। क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ कि लोग डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये डॉक्टर अपने नाम के आगे कैसे लगा लिए, क्या ये डॉक्टर हैं? नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग पीएचडी किए हुए होते हैं वो लोग भी डॉक्टर लिखते हैं, और जो एक डॉक्टर वो होते हैं जो कि आपकी दवा करते हैं या चिकित्सक क्षेत्र में होते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर ये डॉक्टर में अलग होते हैं। ये होते हैं पीएचडी का अर्थ होता है, पीएचडी का मैं आप लोगों को अर्थ बता दूं, फुल फॉर्म क्या होता है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी उसको विशेष योग्यता प्राप्त होती है उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, या जिस बारे में वो शोध कर रहा होता है उसके बारे में वो विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती है। और उसी तरह से एक उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है जिसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि कहते हैं। इसलिए जो लोग पीएचडी कर लिए होते हैं वो अपना या अपने नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगाते हैं। अब मैं बात करूंगा कि पीएचडी की कोर्स की अवधि क्या होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, पीएचडी कोर्स की अवधि 3 वर्ष से 5 वर्ष होती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो शोधार्थी हैं वो 3 वर्ष में ही अपना थीसिस सबमिट करके कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ शोधार्थी 5 वर्ष तक ले जाते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है या जेआरएफ के स्टूडेंट है या वो जिनको कहीं जॉब नहीं मिल पाती होती, तब तक वो अपना कोर्स करते रहते हैं, उसी के माध्यम से 5 वर्ष तक खींच के ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि हमें जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है, पीएचडी डॉक्टर लगा लेना है पीएचडी करके अपने नाम के आगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पीएचडी की योग्यता क्या होती है। सर्वप्रथम ये ध्यान देने योग्य होता है कि पीएचडी की योग्यता ये होती है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कि उन्हें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में वो कम से कम 60% मार्क्स अवश्य होना चाहिए। कई विश्वविद्यालयों में तो ये भी लागू कर दिया गया है कि 60% जिसका नहीं होगा वो पीएचडी नहीं कर पाएंगे। और विश्वविद्यालयों में ये भी लगाया गया है कि 55% पे भी उनका एडमिशन ले लिया जाता है पीएचडी में। पीएचडी करने के लिए सर्वप्रथम आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई कर गए हैं तो आप विश्वविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी का फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा विश्वविद्यालयों से या न्यूज़पेपरों के माध्यम से, या विश्वविद्यालय की साइट पर जा करके आप पता करेंगे कि फॉर्म आया उसका नहीं आया, उसके तब आप लोग अप्लाई करेंगे। और सबसे ध्यान देने बात ये होती है कि पीएचडी की योग्यता के साथ साथ ये भी देखना चाहिए ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट क्या है। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि 10th में आपका अगर कोई सब्जेक्ट है वो 12th में पढ़ें, उसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ें, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ें, क्योंकि इसमें विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती है। जब विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती है तब वो उस विषय पर रिसर्च करता है तो उसको ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा जानकारी होती है, उसको पीएचडी करने में आसानी होती है, उसको परेशानी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिसमें पकड़ हो, जिस सब्जेक्ट में पकड़ हो, जिस टॉपिक पे पकड़ हो, उसी पे पीएचडी करें, अन्यथा दूसरे सब्जेक्ट पे पीएचडी करेंगे आप लोग परेशान हो जाएंगे। पीएचडी की योग्यता मैं बता दिया कितनी होती है। पीएचडी कैसे करें इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम आपको मैं बता चुका हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा फॉर्म निकाला जाता है, एप्लीकेशन निकाला जाता है, उसको सबमिट करेंगे और उसके पहले आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप कभी ऐसा भी होता है कि कुछ विश्वविद्यालय द्वारा, अपने विश्वविद्यालय द्वारा भी नेट का एग्ज़ाम कराया जाता है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, लेकिन अब ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने इसको बंद कर दिया है और उन्होंने नेट के माध्यम से ही एडमिशन लेना प्रारंभ कर दिया है। कुछ विद्यार्थी जेआरएफ होते हैं जो नेट से ऊपर होते हैं, उनको स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दी जाती है, वो लोग होते हैं, उनका एडमिशन विश्वविद्यालय में इंटरव्यू वाइवा के माध्यम से होता है। और जब तक वो लोग अपना
फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे विश्वविद्यालय में तब तक अपना एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो उसके आगे मैं बताऊंगा पीएचडी की फ़ीस कितनी होती है। तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि हर विश्वविद्यालय की अलग अलग फ़ीस होती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फ़ीस होती है, हर कोर्स की अलग अलग फ़ीस होती है। कोई साइंस का स्टूडेंट रिसर्च करना चाहता है उसकी अलग फ़ीस होगी, कोई साहित्य का स्टूडेंट है अगर वो पीएचडी करना चाहता है उसकी अलग फ़ीस होगी। और साथ साथ विश्वविद्यालय का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में कई विश्वविद्यालयों के अलग अलग फ़ीस होती हैं। कुछ विश्वविद्यालय 25,000 फीस रखी हैं, कुछ विश्वविद्यालय 30,000 फीस रखी हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 15,000 से लेकर के 1 लाख तक, 1.25 लाख रुपए तक का पीएचडी करने का खर्च हो जाता है 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच। इसलिए जो भी दोस्त पीएचडी करना चाहते हैं वो अपना बजट बना के चलें। 15,000 से स्टार्टिंग होता है और 1 लाख, 1.25 लाख, अब आज 2024 तक में लगभग ये मान के चलिए 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है उनका पीएचडी रिसर्च को पूरा कंप्लीट करने में। तो दोस्तों मैं आज की जानकारी इतना ही दूंगा। जो न समझ में